हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव की कही हुई प्रार्थनाएं आज वर्तमान समय में बाबा जी ने बताया, आने वाले समय में प्रार्थनाएं जो मन भगवान से करता है, आत्मा परमात्मा से करती है और शरीर अपने गुरु से करता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, हमारे समय में 1952 से लेकर 2012 तक गाई गई 1000 प्रार्थनाएं हैं। उन सब में से जो महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं, जो इंसान आसान और सहज समझता है, जिसे बोलने चालने में असुविधा ना हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार 10, 20, 50 प्रार्थनाएं अगर हम गाएंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, मन से प्रार्थना करेंगे और गुरु से प्रार्थना करेंगे, तो हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, प्रार्थनाओं से अपार शक्ति मिलती है। क्योंकि प्रार्थना उस अंडखंड ब्रह्मांड के मालिक की हैं, सच्चिदानंद प्रभु धामा, जो दुनिया का सृजनहार पालनहार एक है। आत्मा प्रार्थना करती है तो उसकी प्रार्थनाएं परम संत बाबा जय गुरुदेव के जीवन काल में कही हुई हैं। अगर प्रार्थना से अपार शक्ति मिलती है, घर परिवार समाज में कोई भी पीड़ा क्यों ना हो, कोई भी दुख क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, प्रार्थना करने से जब अपार शक्ति मिलती है तो शरीर भी निरोगी हो जाता है। प्रार्थनाओं से अदृश्य शक्तियां बुलाई जा सकती हैं। शरीर गुरु से प्रार्थना करता है क्योंकि वो परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके इंसानी शकल पर आता है, तो प्रार्थनाओं से गुरु खुश होता है। क्योंकि बराबर भक्त याचक प्रार्थना करता है, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। तो प्रार्थना करता है अपने गुरु से, तो गुरु आशीर्वाद देते हैं, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। यानी कि आत्माओं का घर इस संसार में नहीं है, उस परमात्मा के यहाँ है, सतलोक में है। सारी दुनिया भगवान परमात्मा ने अपनी शकल पर बनाई है। क्योंकि गुरु महाराज ने बताया, जन्मत मरत दुखी दुख होई। जब ये शरीर आत्मा लेती रहती है, मरती रहती है, लेती रहती है। आपने देखा होगा इन चरम आंखों से, इस घर परिवार समाज देश दुनिया में अंडखंड ब्रह्मांडों में सब में जीवात्माएं ठुसा ठुस भरी पड़ी हैं, तो सबको पीड़ाएं होती हैं। उन पीड़ाओं से बचने के लिए लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक से और इस दुनिया के देशों से बचने के लिए आत्मा को परमात्मा का भजन करना चाहिए, परमात्मा के घर जाना चाहिए, मन को भगवान के दर्शन करने चाहिए। और शरीर इस संसार में 4 खाने 84 की जीवात्माएं हैं। जैसे फल फूल दूध दही घी सारी चीजें हैं, आत्मा में इतनी जागृति है, क्या खाने से मुझे हानि होती है और क्या खाने से मुझे लाभ होता है। जब आत्मा स्वयं निर्माण करती है कि क्या चीज खाने से हमें फायदा होता है, शरीर निरोगी हो जाता है। गुरु महाराज ने कहा, साग सब्जी दूध मलाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। अनेक बीमारियां होती हैं, शरीर में बेचैन कर देती हैं, कष्ट होता है, इंसान चीखता चिल्लाता है, कोई नहीं सुनता। उनसे बचने के लिए वर्तमान समय में कलयुग में आप सभी धर्मों को शाकाहारी रहना चाहिए। साग सब्जी दूध मलाई का इस्तेमाल करना चाहिए,
तो आपका ये जीवन परमात्मा के अनुसार सौभाग्यशाली बन जाए। बाबा जी ने कहा, बहुत काम आएगा कर लो भजन। बहुत काम आएगा, भजन कर लो। यानी कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अपने मन से सुमरन कर लो, आत्मा से भजन कर लो और शरीर से प्रार्थना कर लो। कहते हैं कि बहुत काम आएगा, कर लो भजन। यहां भी काम आएगा दुनिया में, और जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी वहां भी काम आएगा। ये हमें जीते जी पता चलता है, मरने के बाद पता नहीं चलता। जब हम इस मनुष्य शरीर में घर परिवार समाज का कार्य करते हैं तो हमारी ये आत्मा निकलकर अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करती है, तो हमारे शरीर को, हमारे मन को पता चलता है आत्मा निकलती है, तो वो उसे कहते हैं भजन। सुबह शाम किया करो गुरु को नमन। जिसने हमें ज्ञान दिया है, जिसने अंडखंड ब्रह्मांडों के बारे में बताया है, जिसने 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद के बारे में बताया है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यानी कि अपनी दिव्य दृष्टि से जब उस परमात्मा की आवाज आत्मा सुनती है तो गुरु के बताए युक्ति हमें पूरी दुनिया में काम आती है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, गुरु हमेशा साथ रहता है। गुरु कहते हैं गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जहां तक जाओगे अंधकार और प्रकाश मिलेगा। शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में, दिखेगा सतनूर। यानी के शब्द रूप में गुरु महाराज हर एक साथ रहते। ये संसार बगिया सुंदर चमनी है, जिसे देख मनी भवरा होता मगनी है। ये संसार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। सारे आदमी देश या विदेश में, घर में या परिवार में, समाज में या दुनिया में 5 तत्वों के अधीन होकर जन्मते और मरते रहते हैं। ये संसार बगिया सुंदर चमन है, नए नए खेल निराले, और इस धरती के कारनामे देखकर मन बड़ा उत्साहित होता है। और ये अनमोल जीवन बेशकीमती जो परमात्मा भगवान ने दिया है, धीरे धीरे कर 4 खाने 84 की रचनाओं को देखकर बहकता चला जाता है, निकलता चला जाता है, और अंत समय फिर आत्मा को पछताना पड़ता है। जिसे देख मनी भवरा होता मगनी है। ये मन है बार बार भवरे की तरह, कभी औरत में जाता है, कभी दौलत में जाता है, कभी मान सम्मान में जाता है, कभी अच्छाई में जाता है, कभी बुराई में जाता है, कभी देश दुनिया में जाता है। भोरे के समान भटकता फिरता है। उजड़े चमनी तेरा, उजड़े चमनी तेरा होगा गमन। उजड़े चमन तेरा, जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, ये दुनिया के महल दुमंजले, ये सहज और समान, ये इज्जत और बेइज्जती, ये सब समाप्त हो जाएंगी। आत्मा जब तक है ये दुनिया के मेले हैं, जब आत्मा नहीं शरीर से निकल जाती है ये दुनिया के मेले खत्म हो जाते हैं। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव हमें बताते हैं कि जीते जी मरना सीखो। जीते जी घंटे 2 घंटे उस परमात्मा का नाम आप पुकारोगे, सुमरन करोगे, ध्यान करोगे तो यहां भी रहोगे, और जहां आपको मरने के बाद जाना है जीते जी 2 घंटे ऊपर के लोकों में भी रह कर आओगे। सारी कमाई तूने कुटुंब को खिलाई रे। सारी कमाई जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक वो बूढ़ा होता है अपने घर परिवार समाज के लिए कुछ ना कुछ करता चला जाता है। तो सारी कमाई पर उसने ये नहीं सोचा मैं ये आत्मा मनुष्य शरीर में आई है तो इसका उद्देश्य क्या है। जो भी सामान है ये सब तुम्हारे लिए बनाए हैं, इसका मतलब इनका बैराग करना नहीं है, इनका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करना अलग होता है और बैराग करना अलग होता है। तो बैराग भक्ति सेवा समर्पण उस परमात्मा के आगे करो और दुनिया के तुम कारोबार प्रेम श्रद्धा भाव से करो। पास बचे ना तेरे एक ही बिपाई रे।
अगर आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन रहोगे तो एक पाई तुम्हारे पास साथ नहीं जाती। ये दुनिया के सहज और सामान यहीं रह जाते हैं। दुनिया आती है और जाती है, पर हमें उस परमात्मा, उस भगवान के दर्शन नहीं होते जिसने 3 लोक बनाए हैं, जो 5 लोक का राजा है। तेरे तन पर होगा बंदे, तेरे तन पर होगा बंदे, 2 गज कफन बहुत काम आएगा, कर लो भजन। ये तन है, जब ये अंतिम समय पे चला जाता है तो 2 गज कफन रह जाता है, वो भी शरीर के साथ समाप्त हो जाता है। तो मानव जीवन जो परमात्मा ने, भगवान ने दिया, बेशकीमती अमोलक बताया, वो आपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में गवा दिया। तो आज आपका ये उद्देश्य है, घर परिवार समाज में एक एक इंसान जो इंसानियत रखता हो, जो भगवान और परमात्मा को मानता हो, एक रजिस्टर लेकर 1000 आदमियों के नाम लिखे और बाबा जय गुरुदेव की युक्ति पूरे मानव समाज को बताए और उनके नाम और पता लिखे और उनसे पूछे फोन करके, क्या आपको भगवान के दर्शन हुए हैं या नहीं, परमात्मा के दर्शन हुए हैं नहीं। बाबा जी ने कहा प्रार्थना करोगे तो अपार शक्ति मिलेगी। अरे करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। 5 यमदूत तुझको खड़े हुए घेरे, काम नहीं आया कोई अपना तेरे। जब तक जन्म होता है और जब तक इंसान मरता है, 5 यमदूत हमेशा घेरते रहते हैं, आए दिन काम करते हैं। कोई रात दिन मौसम कैसा ही भी हो, 5 यमदूत तुम्हारे पास बराबर खड़े रहते हैं और समय आने पर वो आपका ये शरीर छुड़वा भी देते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 तत्व से शरीर बना है। 5 यमदूत तुम्हारे पास 8 पहर लगे हैं, 24 घंटे लगे हैं और ये आत्मा को, मन को, शरीर को झंझोड़ते रहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं बच्चा अपनी आत्मा के लिए भजन करो, परमात्मा से प्रार्थना करो, उसके नाम का सुमरन करो। एक नहीं 1 लाख आदमियों को बताओ, रिजल्ट पक्का मिलेगा। बाबा जी ने कहा था आपने राम को नहीं आजमाया, आपने कृष्ण भगवान को नहीं आजमाया, आप मुझे आजमाओ, मथुरा जाओ, खितौरा जाओ और आत्म कल्याण का मार्ग अपनाओ। ले जाकर मरघट में, ले जाकर मरघट में लगा दें अगन, बहुत काम आएगा, कर लो भजन। जिसे आप अपना अजीज मानते हो, प्यारा मानते हो, मित्र मानते हो, जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो कुछ गाड़ देते हैं, कुछ जला देते हैं, तो इंसान चला जाता है, तो कोई काम नहीं आता। तो आज जीते जी भगवान का, परमात्मा का सुमरन करके उसे देखकर घर परिवार समाज में बताओ कि जहां के हम रहने वाले थे वहां हम पहुंच गए। तो ना तो आपको धोखा और ना गुरु को धोखा, जिसने तुम्हें ज्ञान दिया है उससे आप पूछ सकते हो कि भगवान का ऐसा रूप होता है, ऐसे वो हमारे जीवन में काम करता है, तो फिर धोखा नहीं होता। आपने कहा दुनिया में अंधा गुरु बहरा चेला, हुए नरक में ठेलम ठेला। आपने गुरु से नहीं पूछा कि भगवान कैसे होता है और कहाँ रहता है, क्या करता है, तो आपकी ये आत्मा 4 खाने 84 में चली जाएगी। तो जन्मत मरत दुखी दुख होई। सत्पुरुष के तू दर्शन कर ले, अलख अगम को तो जाकर लख ले। सत्पुरुष के दर्शन कर ले। सत्पुरुष कहते हैं सच्चा पुरुष, सच्चा सतगुरु, जो अंतर में है, बाहर नहीं है। अंतर की में लोक होते हैं, आत्मा के बनाए लोक होते हैं। आत्मा देखती है, जैसे ये चरमाखें संसार को देखती हैं, जिसने ज्ञान दिया है उसे देखती हैं, उसका सत्संग सुनते हैं तो सतलोक जीवात्मा पहुंचती है। जय गुरुदेव।